कर्तव्य भवन, ये नाम है नई सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग का, जिसे इनोग्रेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कई सारे लेबर लॉ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को टच किया, कवर अप किया। नाउ मेरा नाम है दीपक ठाकुर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ श्रम ज्ञान सीरीज। इस सीरीज में हम ईपीएफओ के एग्जामिनेशन में आने वाले इन लॉज को, कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करेंगे थ्रू करंट अफेयर्स। सबसे पहली बात, जब प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं कि पुराने ऑफिस में प्रॉपर स्पेस नहीं थी या लाइटिंग नहीं थी या वेंटिलेशन नहीं था, तो बेसिकली जो लेबर कोड्स हैं, खासकर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए बना है। इसी तरह से फैक्ट्री साइड भी इन सभी चीज़ों को कवर अप करता है। देन इसके बाद जब वो बात करते हैं कि पहले जो लॉज थे बहुत ओवरलैपिंग हैं, साथ साथ उन्होंने कई सारे लॉज को रिप्लेस किया है एंड उसके बाद नए लॉज बनाए गए हैं जो मर्ज करते हैं इन सभी चीज़ों को। तो इसमें हमें नाम लेना चाहिए 4 लेबर कोड्स का, जो यही काम करते हैं कि 44 सेंट्रल लॉज होते हैं उसको मर्ज करके हमने 4 कोड्स में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं कि द वर्कर्स यूज्ड टू ट्रेवल अ लॉट फॉर द मिनिस्टीरियल वर्क एंड वेरियस डिपार्टमेंटल वर्क्स, सो बेसिकली ये इम्पेक्ट करता है उनके वर्किंग आवर्स को, जो वैसे 12 घंटे हैं एज पर फैक्ट्रीज एक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑल्सो, बट देखा गया है कि इससे ज़्यादा ही उनको काम करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ द लॉ इंश्योर दैट ऑल्सो। देन ही टॉक्स अबाउट कि कैसे जो वर्कर है वो एक कर्तव्य निभा रहा है टुवर्ड द नेशन, सो दैट वी सी ऑल्सो इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करते हैं द duties of the government and the government employees also. In the similar way, when he talks about कि जो citizen है उसको हमको as God देखना चाहिए, so basically ये working situation में employee का attitude है toward the client और toward the citizen. For example, EPFO के ऑफिसर्स के एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सबसे मार्जिनलाइज वर्कर को ईपीएफओ के थ्रू सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट दिला सके। देन व्हेन ही टॉक अबाउट द मिशन कर्म योगी, तो बेसिकली वो ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा वो सिटीजन सेंट्रिक बनाने की बात कर रहे हैं। एंड देन ही टॉक्स अबाउट कि कैसे पिछले कुछ समय में बहुत सारे जो स्कीम्स हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा रहा है, मतलब कैश डायरेक्टली सिटीजन को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें हम ईपीएफओ का भी नाम ले सकते हैं। ईपीएफओ अब प्रोविडेंट फंड के कई सारे फंड्स को प्रोवाइड करने के लिए या कई सारे स्कीम्स के बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए वो डायरेक्टली अकाउंट ट्रांसफर करता है और एप्लीकेशन के थ्रू ये सारा काम किया जाता है। नाउ if you are really preparing for the EPFO organization, EPFO examination conducted by UPSC, तो आप हमारा स्पेशल कोर्स जरूर विजिट कीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।